ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए 20 सितंबर को पड़ रही है ऋषि पंचमी का दिन, और जो ऋषि पंचमी का दिन होता है अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। चाहे पद्म पुराण उठा लीजिए, चाहे विष्णु पुराण, चाहे मत्स्य पुराण और शिव महापुराण में भी इस दिन का खास महत्व बताया गया है। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में 2 दिनों का बहुत खास करके वर्णन करते हैं। एक होता है गुरु पूर्णिमा और दूसरी होती है ऋषि पंचमी के दिन। इस दिन जो भी व्यक्ति, अगर आपने जाने अनजाने में किसी भी तरीके का कोई पाप कर दिया है या आपसे जाने अनजाने में किसी भी तरीके का कोई पाप हो गया है ना, तो उसकी क्षमा याचना करने के लिए, उन पापों से मुक्ति के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होता है। 7 बिंदी लगा देना मात्र, और आपके जो भी छोटे मोटे पाप है ना वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर आपने कभी गरुड़ पुराण के बारे में सुना है और उसे पढ़ा है तो आप सबको पता होगा कि छोटे से छोटे पाप का भी जो प्रायश्चित होता है, जो उसका फल प्रदान हमें होता है, वो कैसा भयानक होता है, ये सब आपको पता होगा। तो हमें कई बार नहीं पता होता है कि भैया हमने कौन सा गलत काम कर दिया है या कौन सा पाप हमें हो गया है। तो ऋषि पंचमी के दिन उन सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है, सारे पापों की क्षमा भी मिलती है। छोटा सा उपाय है, मात्र 7 बिंदी आपको लगा देनी होगी। एक दिन मिला है आपको, ऋषि पंचमी के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो भी गलती से पाप हो गए हैं उनकी क्षमा याचना होगी। दूसरा, आपके घर में अगर धन संपदा की बिल्कुल भी कमी नहीं है ना, तो जिस घर में ऋषियों का आशीर्वाद होता है ना, उस घर से माता लक्ष्मी जी कभी दूर नहीं जाती है, ये चीज ध्यान रखना। और तीसरा, आपके घर की सुख शांति समृद्धि और संपदा को बढ़ाने के लिए, आपके कुल को आगे बढ़ाने के लिए होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सभी लोगों को बात पता है कि जो ऋषि पंचमी का दिन होता है वो समर्पित होता है 7 ऋषियों को, जिन्हें हम सप्त ऋषि भी कहते हैं। अगर आपको इन सप्त ऋषियों का नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये जो 7 ऋषि है ना, ये सबसे बड़े ऋषि माने जाते हैं, देवताओं के तुल्य माने जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इन्हीं का स्मरण किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पहला उपाय है, पहले उपाय के अंदर आपको करना क्या है, क्या क्या चीज सामग्री चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से एक लकड़ी का पटरा लेना है ना, छोटा सा लकड़ी का अगर टुकड़ा भी हो ना तो इस तरीके से लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेना है ना, लकड़ी का टुकड़ा आयताकार ले लिया। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर जो आप हल्दी लोगे ना, तो हमेशा समझ जाया करो कि गांठ लिया करो और इस गांठ को पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लेना। इस तरीके से हल्दी ले लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी चाहिए। और थोड़ी सी चाहिए आपको कुमकुम, ये चीज ध्यान रखना। क्या लेना है? कुमकुम लेना है। ये दोनों चीजें हो गई। इसी के साथ आपको ऋषियों को समर्पित करने के लिए चाहिए होगा एक जनेऊ। ये आपको अपने पापों से मुक्ति प्रदान करता है, जनेऊ। ठीक है, थोड़ा सा लेना गंगा जल, और साथ ही आपको तैयार करना होगा एक दीपक, है ना। इस तरीके से एक दीपक तैयार करना। इस दीपक के अंदर ध्यान रखना, लंबी बत्ती आपको लगानी है ना। इस बार कौन सी बाती लगानी है? लंबी बाती लगाना, और गाय माता का घी भरना, गाय का घी भरना। और इसी के साथ में जितने हो सके ना आपको फूल लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको इस वाले उपाय में सिर्फ और सिर्फ पीले फूल चाहिए, है ना। पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है ऋषि पंचमी के दिन। पीले वाले फूल ले लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, है ना, ये वाला। और साथ ही साथ कोई सी भी पीली मिठाई, चाहे कुछ भी हो, आपको पीली मिठाई जरूर लेनी है। ठीक है, ये सारा सामग्री ले ली। अब जब आप ऋषि पंचमी के दिन सुबह उठेंगे ना, तो उठते वक्त में जब आप स्नान करेंगे, तो स्नान के वक्त आपको थोड़ा सा गंगाजल अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल करके स्नान करना है, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, जब आप पूजा पाठ करोगे ना, तो सबसे पहले आपको जो पूजा वूजा करनी है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आपको ऋषियों का पूजन अर्चन करना है, आपके पापों की क्षमा मांगने के लिए, आपके पापों से मुक्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो पाटा आपने लिया है ना, एक साफ सुथरी जगह करना, पानी से धो करके उस जगह पर इस पाटे को रख देना। हो सके तो इस पाटे के नीचे थोड़े से चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने बिछा देना, उसके ऊपर इस पाटे को रख देना, है ना। अब गुरुदेव ने 2 तरीके का जो उपाय था वो इसके अंदर बताया कि अगर आपके घर में मिट्टी मिल जाती है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आप मिट्टी से लिंग की आकृति बनाते हो ना, उस तरीके से आपको 7 लिंग की आकृति बनानी है ना, इस तरीके से।
क्या बनानी है? 7 लिंग की आकृति। अगर आप नहीं बना सकते हो ना, तो आपको क्या करना है? 7 बिंदियां लगाना इस जगह पर, ठीक है ना। अब वो सातों की सातों बिंदियां किसकी होगी वो ध्यान रखना। आपको 4 बिंदी लगानी होगी कुमकुम से, ऐसे 1 2 3 और 4, है ना। और 4 बिंदी लगानी होगी आपको हल्दी से, सॉरी 3 बिंदी आपको लगानी होगी हल्दी से। इतना आपने लगा दिया। जैसे ही आप यहां पर लगा देंगे ना, इसके बाद में आपको यहां पर करना होगा जनेऊ को समर्पित, है ना। अब जनेऊ को जब आप समर्पित करते हो ना, तो एक तरीका होता है। आपको जनेऊ खोलना है और इस तरीके से पूरे पर एक ही जनेऊ आपको इस तरीके से लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपको साइड में एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक को तैयार करने के बाद, जला देने के बाद में आपने जो थोड़ा सा गंगा जल लिया है ना, उस गंगा जल को थोड़ा सा अपने इसी वाले कलश में डाल करके और इसे ढांक करके इसी पाटे के पास में आपको रख देना है। ये जो पाटा है ना, इसी के पास में आपको रख देना है। रख दिया। रख देने के पश्चात आपको यहां पर थोड़े से छींटे मारने होंगे, किसके? गंगा जल के। और उसके बाद में आपको धूप बत्ती वगैरह, जो भी आपने अगरबत्ती ली है या धूप बत्ती ली है, उस धूप बत्ती से आपको इनकी पूजा अर्चना करनी है। सातों के सातों सप्त ऋषियों का स्मरण करना है और अपने पापों की क्षमा याचना के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। प्रार्थना जब आप कर लेंगे, करने के पश्चात इस वाले लोटे को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है ना। घर के मंदिर में रख देने के बाद जब शाम का समय आएगा ना, तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे अपने पापों की क्षमा फिर से वापस मांगने के लिए और धन्यवाद कहने के लिए कि मुझे पापों से मुक्त करने के लिए, ऐसा कामना करके और आपको पेड़ पौधों में डाल देना है। यकीन मानिए, आपके जो भी छोटे मोटे पाप होते हैं ना, सप्त ऋषियों का स्मरण करने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप इनको भोग लगाएंगे ना, तो भोग केवल और केवल पीली मिठाई का लगाना, है ना। जब भोग लगाने का समय आएगा तब आप पीली मिठाई का लगाना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, व्यापार में भी काफी सारी रुकावटें आ रही है, या फिर नौकरी में तरक्की हो रही है, कुल मिलाकर के धन से संबंधित परेशानियां है। नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, धन नहीं बढ़ रहा, व्यापार नहीं अच्छा चल रहा, धन नहीं आ रहा, घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो मात्र एक बार उपाय को कीजिएगा शाम के समय पर, ऋषि पंचमी के दिन, है ना। किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन शाम को आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना होगा और इस दीपक के अंदर लगानी होगी 5 बत्ती। ध्यान रखना, ये पांचों की पांचों बत्तियां होनी जो चाहिए वो लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 बत्ती आपको इस तरीके से लगानी है और इसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी, गाय का घी। अब इस वाले एक दीपक को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर? पीपल के वृक्ष के पास में, ठीक है ना, ऋषि पंचमी के दिन। और इस वाले दीपक को 1 लोटा शुद्ध जल जिस जगह पर आप समर्पित करेंगे ना, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके या सप्त ऋषियों का स्मरण करके, उसी जगह पर आपको उस दीपक को, 5 बत्ती वाले दीपक को लगा देना है। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, तो गुरुदेव ने दूसरा बताया कि पीपल का वृक्ष ना मिले तो किसी भी वट वृक्ष के नीचे आप ये वाला उपाय कर सकते हो। वट वृक्ष भी ना मिले तो आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाकर के इस उपाय को कर लेना। तीनों में से जो पेड़ मिल जाए ना, उसी वक्त में कर लेना। आपके घर में कभी भी धन का जो भी अभाव है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, धन की समस्या कभी रहेगी नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो तीसरा उपाय बात करते हैं वो किस लिए है? देखिए, तीसरा उपाय, जो भी ऋषि पंचमी आ जाए ना, तो ऋषियों को जो समर्पित होता है वो होता है दान, है ना। अब दान के तौर पर क्या है कि अगर आप उन्हें अपने घर पर बुला सको, किसी भी 5 ऋषियों को, अब ऋषि नहीं मिलते तो आप अपने मंदिर के जो पुजारी है ना, 5 मंदिर के पुजारी, है ना, उन 5 मंदिर के पुजारियों को अपने घर पर बुला करके उन्हें खाना खिलाना है ना, उन्हें भोजन प्रसादी करना है। ध्यान रखना, भोजन के अंदर पीली मिठाई जरूर होनी चाहिए, है ना, पीली मिठाई जरूर होनी चाहिए। और जब वो भोजन कर ले, उन्हें दक्षिणा देनी है। दक्षिणा के साथ में ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई सा भी पीला कपड़ा, चाहे अंगोछा दे दीजिए आप, चाहे आप पूरे कुर्ते पजामे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको पीले रंग की चीज का भेंट करना है उन ऋषियों को और उनसे आशीर्वाद लेना है। और जब भी आप उन्हें यहां पर भेंट करेंगे तो आपको इसके अंदर 5 तरीके के अनाज आपको यहां पर रखने हैं। अब वो 5 तरीके के अनाज, थोड़े से आप ले लेना चावल, थोड़े से आप ले लेना गेहूं, थोड़े से आप ले लेना धान, इस तरीके से थोड़ी सी मूंग ले लेना। इस तरीके से आपको 5 प्रकार के अन्न जो रहते हैं ना, उन्हें दान में देना है। दान में देने के पश्चात उनसे आपको थोड़ी सी कामना करनी है कि इनमें से थोड़ा सा कुछ आपको दे दे। जब वो थोड़ा सा आपको कुछ इसमें से दे,
सभी के लिए उनकी एक पोटली बना लेना, अपने घर पर रख देना। जिस घर में ये पोटली रखी रहती है ना, उस घर से कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है, कलेश नहीं होता, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इतना अद्भुत सा उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।